तो दोस्तों आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 4 के नंबर्स के अंदर। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके समझाता हूँ कंपनी के नंबर आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ कंपनी की ओर से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो कंपनी की तरफ से आने वाले कुछ दिनों में एक एजीएम रखा जाएगा, जिसमें कंपनी यहाँ पर रिकॉर्ड डेट मेंशन करते हुए देखने को मिल जाएगी। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के लिए लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे कंपनी के नंबर आपको देखने को मिल रहा है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम अप्रोक्सीमेटली 5003 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 5255 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का इनकम हल्का सा गिरावट के साथ 5161 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 2% के आसपास की गिरावट है साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के टोटल इनकम के अंदर 3% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। लेकिन जब आप कंपनी के प्रीमियम इनकम को देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो कंपनी का यहीं से जनरेट हो रहा है, तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रीमियम इनकम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते थे 4690 करोड़ के आसपास। पिछले साल 4047 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ गए 4767 करोड़ के आसपास होते हैं। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो आपको पता चलता है कि कंपनी का नेट प्रीमियम इनकम जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल दर साल। चलिए कंपनी के एक्सपेंस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी खर्च 4587 करोड़ के आसपास, पिछले साल 3976 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का जो 4600 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिले, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि 2% के आसपास का रेवेन्यू कंपनी का साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन जब खर्चे के अंदर जाते हैं तो कंपनी के खर्चे जो हैं पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 15 से 16% आपको बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि थोड़ा सा यहाँ पर निगेटिव है। चलिए कंपनी के नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 431 करोड़ के आसपास था। पिछले साल 436 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो 519 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली, ऑलमोस्ट 19% के आसपास का जंप है। तो आपका क्वेश्चन आना चाहिए कि कैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया जब 2% कंपनी का रेवेन्यू गिरता है और कंपनी के एक्सपेंस जो है वो भी आपको बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिले, 15% ज़्यादा देखने को मिले। तो कंपनी का प्रॉफिट तो गिरना चाहिए, तो कंपनी का प्रॉफिट कैसे आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है? तो उसके पीछे का रीजन है कंपनी के एक्सपेंस, क्योंकि अदर एक्सपेंस में अगर आप देखने के लिए जाते हैं तो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस जो होता है बाकी सारी चीज़ों को लेकर, प्रोविजन को लेकर, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी को 51 करोड़ के आसपास लगे थे। पिछले साल 897 करोड़ के आसपास, जबकि इस क्वार्टर में मात्र 97 करोड़ के आसपास, मात्र 97 करोड़। तो यहीं पे आप देख लीजिए जहां 897 करोड़ पिछले साल लगा था, अभी देखें तो मात्र 97 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। क्योंकि नेट प्रॉफिट को हटा के कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं जो एक्सपेंस से पहले का होता है, तो पिछले क्वार्टर में 415 करोड़ का प्रॉफिट था। पिछले साल 1278 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो मात्र 561 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 55% के आसपास आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 8.78 के आसपास, पिछले साल 8.90, अभी देखें तो 10.5 के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का ईपीएस जो है आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला, क्योंकि ईपीएस जो है बेसिकली नेट प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट किया जाता है और नेट प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर थोड़े से मिक्स टाइप के आपको देखने को मिले, क्योंकि नेट रेवेन्यू कंपनी का गिरता हुआ देखने को मिला है साल दर साल, लेकिन प्रीमियम इनकम आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो वहाँ पे आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन नेट इनकम बढ़ता हुआ देखने को मिला। तो थोड़े से मिक्स नंबर आपको देखने को मिल रहा है। देखते हैं मार्केट कैसे एड करता है। लेकिन कंपनी ने नेट प्रॉफिट शो किया 519 करोड़ का। मार्केट की उम्मीद भी थी कंपनी के प्रॉफिट को लेकर 510 करोड़ के आसपास, लेकिन एक्सपेंस की वजह से ऐसा उम्मीद था, ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि मार्केट ये लगा के बैठा था कि इस पर एक्सपेंस थोड़े ज़्यादा होंगे कि नहीं, ये कहना मुश्किल है। तो देखते हैं मार्केट कैसे एड करता है, लेकिन मेरे हिसाब से थोड़े से मिक्स नंबर है। देखते हैं मार्केट कैसे एड करता है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।